चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी, आजादी, चाहिए आजादी। जो आपने ये नारेबाजी सुनी वो राम की नगरी अयोध्या की है। यहाँ के साकेत कॉलेज में छात्रों द्वारा आजादी के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा साकेत महाविद्यालय के प्रचार की तहरीर पर दर्ज किया गया। दरअसल महाविद्यालय में छात्र नेता छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर 2 दिनों से धरने पर थे। छात्र नेताओं की मांग थी कि महाविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान करे, लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि धरने ने राजनीतिक मोड़ ले लिया और छात्र नेता जेएनयू की तर्ज पर लेके रहेंगे आजादी का नारा लगाने लगे। सुनिए इस मामले पर छात्र नेता का क्या कहना है। महाविद्यालय में 2 दिन से विगत 2 दिन से धरना चल रहा है। आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे छात्र नेतागण बैठे हुए हैं, लेकिन महाविद्यालय में तानाशाही रवैये का जो प्रदर्शन चल रहा है, माननीय प्राचार्य महोदय जी और माननीय चीफ प्राक्टर महोदय जी ये अंकुशता का ये प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ छात्र संघ जो हो रहा था उसको हम करवाने के लिए सक्षम नहीं है। ये अपनी एक जो गरिमामय कुर्सी है उस कुर्सी को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। निवेदन यही है कि जब तक छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करेंगे हम छात्र नेता यहीं पर बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि छात्र संघ चुनाव की कोई एक निश्चित अवधि डेट नहीं आ जाएगी, समय नहीं आ जाएगी, सारणी नहीं आ जाएगी और हम लोग को एक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग यहीं संघर्ष करेंगे। और अभी 2 वर्ष हुआ है, अगर यहाँ मुझे 20 दिन बिताने पड़े तो अपने स्वाभिमान के प्रति और अपने छात्र हित के लिए अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इनके तानाशाही रवैये का हम ध्वस्त करके छात्र संघ चुनाव को करवाने का प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे। हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, ये मेरा वादा है और तब तक नहीं हटेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाए। वहीं इस मामले को लेकर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नर्वदेश्वर पांडे का कहना है कि कोविड के कारण परीक्षा देर से हुई और उसी वजह से नए सत्र के एडमिशन भी लेट हो रहे हैं। ऐसे में जब तक सभी विभागों के एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती तब तक चुनाव करा पाना संभव नहीं है। बच्चों की मांग के संदर्भ में अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये उनका मुख्य मांग है कि छात्र संघ चुनाव के लिए तिथि घोषित की जाए। वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि जब तक प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई तिथि घोषित नहीं कर सकता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि जो भी चुनाव प्रणाली चलनी है वो लिंग 2 समिति के निर्देशानुसार चलनी है और अभी तक हमारे लॉ फैकल्टी में एक भी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ है। तो जब तक अभी छात्रों का एडमिशन पूरा नहीं हुआ है तो हम कैसे चुनाव करा सकते हैं। पूरा सत्र जब से कॉलेज खुला हुआ है तब तक तो हमने परीक्षाएं करा रहे थे। उसके बाद जो है अभी कक्षाएं जो ही चलना भी शुरू हुई हैं तब से ये लोग जो है चुनाव का, मैं ऐसी बात नहीं कि इनके उचित मांगों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन प्रश्न ये कि कोई भी हमारा चुनाव होगा वो लिंग 2 समिति की जो शासन द्वारा समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उसी के निर्देशन में होगा और ये लोग जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ में हमारी सीमाएं बंधी हुई हैं। मैं विश्वविद्यालय के द्वारा भी बंधा हुआ हूं, कभी बैक पेपर की परीक्षाएं होनी है, जैसे कि वो खुद जानते हैं। अभी जो पुनः जो है शीतावकाश हो जाएगा तो मैं कैसे तिथि घोषित कर सकता हूं। पहले उन लोगों को पठन पाठन में सहयोग प्रदान करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारा लोग लगा रहे हैं। ये बताइए किसी भी विद्यार्थी को शोभा देता है इस तरह का नारा लगाना? यदि आप मूलतः विद्यार्थी हैं तो क्या इस प्रकार के नारे लगा सकते हैं? फिलहाल पुलिस जांच में ये बात सामने आ गई है कि छात्रों द्वारा लगाए गए आजादी के नारे देश के विरोध में नहीं बल्कि छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर लगाए गए थे। इसी आधार पर छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे से राष्ट्रद्रोह की धारा हटा ली गई है। साकेत महाविद्यालय जनपद अयोध्या में छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ छात्रों द्वारा अपनी धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस संबंध में साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उस तहरीर में 6 छात्रों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अंकित किया गया था थाना कोतवाली अयोध्या में। तत्पश्चात बाद समीक्षा साक्ष्य न उपलब्ध होने के कारण राष्ट्रद्रोह की धारा हटा दी गई है। बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात पर सवाल तो जरूर उठता है कि क्या ये आजादी वाले नारे लगाने जरूरी है? क्या इन नारों के बिना छात्रों का प्रदर्शन पूरा नहीं हो सकता? अयोध्या से बलबीर सिंह के साथ यूपी तक।